हेलो एवरीवन, पारस ठकराल का Q&A वाला वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन अभी भी लोगों के बहुत सारे सवाल जो हैं उनसे बने हुए हैं। अगर उनके कमेंट सेक्शन की तरफ देखें तो मैं बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर लगाना चाहूंगी और पढ़ना चाहूंगी। पहला सवाल किया था किसी ने सौरभ जोशी के लिए कि सौरभ जोशी आपकी शादी में क्यों नहीं आए। तो इन्होंने जो है एक बहाना सा बनाया कि भाई को जो है बहुत ज्यादा काम रहते हैं, बहुत सारे उनको जो है स्पॉन्सरशिप आती है, बहुत सारी जगह उनको जाना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी थे। जबकि लोगों का कहना ये है, किसी ने कमेंट किया है, शादी से बड़ा इवेंट क्या हो सकता है भाई, हर बार पर्दा डालने की जरूरत नहीं है किसी और के लिए। एंड 2-4 दिन पहले दिल्ली आया था, 5 घंटे अकेले घूमता रहा यहाँ और वो आपके घर नहीं आ सकता था। उस दिन आपकी रिसेप्शन थी। तो सच बताओ, वो गिल्ट है तो गिल्ट बताओ, सही है तो सही बताओ। तो सौरभ जोशी जो है, जिस दिन इनकी रिसेप्शन थी वो यहाँ दिल्ली में ही था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इनको ये चीज बताई भी है। पता नहीं भाई ये झूठ क्यों बोल रहे हैं सौरभ जोशी के लिए। और वहीं पे कमेंट्स आ रहे थे कुछ बिंदास काव्या के लिए कि बिंदास काव्या क्यों नहीं आई, वो पहले आपके घर आके गई है लेकिन अभी शादी में वो नहीं दिखी। वहीं पे कुछ लोगों ने अरमान मलिक के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि अरमान मलिक भी आपकी शादी में नहीं आया। आखिरकार पारस भाई, आपने ऐसा क्या किया है कि कोई भी यूट्यूबर, जो फेमस यूट्यूबर हैं, जो आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं, वो आपकी शादी में नहीं आए। चीज ये कि लोगों ने इनसे सवाल किया था कि आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, तो इन्होंने ये बोला कि हम एक फैमिली फंक्शन में मिले थे। जबकि इनका कहना ये था, पहले जब इनके व्लॉग आए थे, कि अचानक से इनका एक व्लॉग आता है कि मम्मी बोल रही है शादी करनी है, अब शादी करनी है। फिर एकदम से इनके लिए रिश्ता आ जाता है और इन्होंने कहीं भी मिलने की बात की ही नहीं थी। किसी भी व्लॉग में इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हम किसी फैमिली फंक्शन में मिले थे, बल्कि इन्होंने ये चीज लोगों के सामने दिखाई थी एक स्क्रिप्ट बना के कि ये हमारी एक अरेंज मैरिज है और सामने से मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। देखिए किसी ने कमेंट किया है, पहले दिखाया था कि रिश्ता किसी ने लगवाया है, घर आए थे पिन्नू के मम्मी पापा, अब बोल रहे हैं शादी में देखा ये वो, फालतू बातें बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बनाते हैं बस ये लोग। सेकंड कमेंट एक ये आया हुआ इन्हें कि किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं, एक व्लॉग में इन्होंने बोला था कि मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है, रिलेटेड व्लॉग था। अगले ही व्लॉग में उन्होंने बोला कि लड़की मिल गई। सोचने वाली बात है, इतनी जल्दी लड़की कैसे मिल गई, और अगर लव मैरिज है तो बता दो। तो देखिए यहाँ पे जो जनता जनार्दन है ना, वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, सारी चीजें समझती हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जब फाइनली शादी हो ही गई है तो अपनी ऑडियंस से क्यों झूठ बोलना है, अपनी ऑडियंस के सामने खुल के सारी चीजें क्यों नहीं रिवील कर देते। अब बात करें अगर इनके नाम की, तो नाम के ऊपर भी इन किसी ने क्वेश्चन किया था 857 पे, आप देखना। किसी ने इनसे पूछा तो ये था कि स्कूल में आपका नेम क्या था, बस। लेकिन उनका आंसर आता है पिन्नू का कि स्कूल जो है मेरा ये वाला था और जो है मैं इस क्लास में यहाँ तक पढ़ी थी। बताइए ये कौन सा आंसर हुआ भाई। मतलब लोगों ने तो आपका नाम पूछा है लेकिन आप जो है उलट पुलट उसका आंसर दे रहे हो। इनके ऊपर इतने सारे इनको कमेंट्स आए हैं कि पूछो ही मत। अब लोग बोल रहे हैं कि सेकंड जब Q&A करोगे तो उनका नेम रिवील करना। नेम रिवील के लिए किसी ने कमेंट किया इन्हें कि भाई अब तो आपकी शादी हो गई है लेकिन अभी तक आपने पिन्नू का रियल नेम नहीं बताया। आपने बोला था कि वेडिंग में आप अपनी वाइफ का रियल नेम शो करेंगे, प्लीज रिप्लाई प्लीज प्लीज। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि उनका रियल नेम क्यों नहीं रिवील कर रहे, जबकि पूरी जनता को पता है, पूरी वाईटी की जितनी ऑडियंस है सभी को पता है उनका रियल नेम। इवन उनका जो है वाईटी चैनल भी लोगों को मिला, सारी चीजें मिली। अब नहीं पता कि आखिरकार ये अपनी ऑडियंस से इतना जो है सच क्यों छुपा रहे हैं। पे पिन्नू के लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं उनकी शादी के लिए, क्योंकि लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपकी ये फर्स्ट मैरिज है या फिर ये सेकंड मैरिज है। तो वहां पर उन्होंने आंसर किया कि ये मेरी फर्स्ट मैरिज है और हमारी अरेंज मैरिज है। तो वहीं पर लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए। एक किसी ने कमेंट किया, अगर आपकी फर्स्ट मैरिज थी फिर भी आपके पेरेंट्स ने डाइवोर्स और एक बच्चे के फादर से क्यों करवाई। आई विल टेल यू, बिकॉज यू वॉज इन लव विद पारस, दैट्स वाई वो बेचारे मान गए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इन्होंने जो है स्टडी कर रखी है। इन्होंने बोला कि मैं जॉब भी करती थी और किसी भी लड़की के पेरेंट्स जो हैं ऐसी जगह शादी नहीं करेंगे जहां पर लड़का डाइवोर्सी हो। डाइवोर्सी से तभी शादी की जाती है जब लड़की की भी फर्स्ट मैरिज हो चुकी हो। पे जो है ना बहुत सारे सवाल इनके लिए खड़े हो गए हैं खुद ही, क्योंकि इन्होंने Q&A किया तो है लेकिन प्रॉपर सब लोगों के जवाब नहीं दिए हैं। जो भी इन्होंने बोला है उसमें काफी ज्यादा झूठ लोगों को लगा, इसलिए लोगों ने इस तरीके के इनको कमेंट्स किए हैं। पारस की एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि शादी मैं पहले सोचता था कि जब मैं एडमिशन करवाने जाऊंगा तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। तो
तो आपको पता होगा कि इंडिया में कितने सारे सिंगल पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिंगल रह के भी अपने बच्चों को पालते हैं। तो क्या उनके बच्चे स्कूल में स्टडी नहीं करते? क्या वहां पर जो है वो लोग नाम नहीं लिखवाते? अगर कोई सिंगल पेरेंट्स हैं तो वहां पर सिंगल का ही नाम लिखा जाता है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसी की मदर नहीं है तो भाई वो बच्चा जो है स्टडी नहीं कर सकता, वहां पर जो है मतलब मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। ऐसा नहीं है। जिनके दोनों भी नहीं होते ना, यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक है, दो बच्चे जिनके मदर फादर दोनों ही नहीं है, फिर भी उन बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छी स्टडी की है। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, कहीं रूल ऐसा नहीं बना है कि जब आप बच्चे का एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पर जो है बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि उसकी मदर को आपको लाना ही लाना है। एक बात मैंने यहाँ पर नोट की है कि जब से जो है पिन्नू का फेस रिवील किया ना, तब से जो है स्नेहा के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा लोग प्यार करने लगे हैं। क्योंकि जब पहले ये चीजें हुई थी किसी को सच नहीं पता था, लेकिन अचानक से जब ये शादी होने वाली थी, जब धीरे धीरे चीजें रिवील हो रही थी, तो वहां पर जो है स्नेहा ने भी एक दो ब्लॉग बनाया था और हिंट भी दिया था। इवन कुछ ऐसे कमेंट्स भी लाइक किए थे जिससे लोगों को धीरे धीरे उन चीजों का पता लगने लगा था। लेकिन फेस रिवील के बाद तो हर इंसान जो है यहाँ पर श्योर हो गया कि हाँ ये वही लड़की है जिसका नाम जो है पहले आया था। तो उसके बाद लोगों ने स्नेहा को भरपूर प्यार दिया। स्नेहा को जो है भर भर के लोग अच्छे खासे व्यूज भी देते हैं। इवन लोग जो है अब उससे भी डिमांड कर रहे हैं। इवन कुछ हेटर्स भी हैं स्नेहा के, ऐसा नहीं है, जो आए दिन उसको ट्रोल करते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, उसको रिवील करो रिवील करो। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब उनके जो एक्स पार्टनर थे उन्होंने अब शादी कर ली है, तो भाई मुझे लगता है कि उनसे क्यों इस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं कि उनका बॉयफ्रेंड कौन है और कौन नहीं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, मूव ऑन कर सकती है, उसका जो मन करे वो कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को भी पर्सनली इतना ज्यादा हक है कि उसके ऊपर अब सवाल उठाए। हाँ, अगर उनकी शादी नहीं होती और उससे पहले उनका पता चल जाता कोई ऐसी चीजें, तो जो है बराबर उनकी ट्रोलिंग जरूर होती। किसी एक सब्सक्राइबर ने उनका नाम जो है जिया भी बताया है, किसी ने टिया बताया है, सिया बताया है। अब ये नहीं पता भाई कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया है कि पिन्नू का रियल नेम जिया है। गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में किसी ने इन्हें 3 गिफ्ट साथ में दिए थे, जिसमें पारस, हृदय और पिन्नू का गिफ्ट था। तो तीनों में तीनों का नाम लिखा था, उसमें एक हृदय लिखा था, एक पारस लिखा था और एक जिया लिखा था। और मेरे उस कमेंट्स को जो है पारस ने लाइक भी किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वैशाली नाम यहाँ पर रिवील हुआ था तो पारस ने अपने ब्लॉग में ये बताया था कि उनका नाम टी से स्टार्ट होता है, जो उनका अल्फाबेट है वो टी है। तो यहाँ पर अब जिया या सिया ये कहाँ से आ गई? उधर से वैशाली एक नाम रिवील हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने अपना एक निकनेम बता रखा है वो खाली पिन्नू ही बताया है। अब काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आने वाली जो सेकंड Q&A वीडियो होगी ना, उसमें ये लोग जो है इनका नेम रिवील करें और बकायदा सच के साथ बताएं। यहाँ पर जो व्लॉगर्स है ना, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए कि हम अपनी ऑडियंस के लिए लॉयल रहें। जो भी हमारा पास था या जो भी चीजें हैं, हम उसको जो है लोगों के सामने खुल के बताएं, ताकि आने वाले टाइम में हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। भाई पिन्नू को जो है भरपूर प्यार मिल रहा है। उनके कमेंट सेक्शन में लोग जो है भर भर के बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाभी बहुत ज्यादा सुंदर है, समझदार है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में भाई कितनी समझदारी वो दिखाती हैं फैमिली में, क्या ये फैमिली को अपने साथ लेके चलेंगी, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।